देख ठेकेदार, अगर पापा को पता चल गया ना शंभू हमारे लिए चरस लाता था, सोच ले सजीव चिता हमारा इंतजार कर रही है। पर भैया शंभू तो जिंदा है ही नहीं कि वो बाबूजी को कुछ बता सके। और गुड्डू वो तो हमसे बिना पूछे इस शहर में आ नहीं सकता, तो चिंता किस बात की भैया। एक बात बताया ठेकेदार, अगर पहलवान ने शंभू को नहीं मारा तो और कौन हो सकता है? अरे भैया किसी ने मारा हो, हमारा काम तो आसान हो गया ना। कहीं शंभू बाबूजी के हाथ लग जाता तो सब बता देता कि चरस किसके कहने पे आई है। यार ठेकेदार, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बड़ी लकड़ी ले ली।
यार काम करने का मन नहीं कर रहा है। अरे भाई काम नहीं करेगा तो क्या करेगा बता। अरे यार काम ही करूँगा भाई, और क्या कर सकता हूँ, काम ही करूँगा भाई, पर मन नहीं कर रहा है यार, मन नहीं कर रहा यार। देख देख मन्नू, देख देख मेरे एक काम ना बियर की बोतल के बराबर है, और पगार देख ये है, देख देख ये है पगार मेरी, ये मेरी पगार है। ये पगार है, काम करा दे, पगार नहीं तो ये। तू बियर पी यार, बियर पी। कहीं थोड़ी देर में कहेगा कि तेरा बियर पीने का भी मन नहीं कर रहा है। सूरज भैया, ऐसा कभी हो सकता है कि बियर पीने का ही मन ना करे? अरे मन की कौन जाने यार, वो मन है, कभी होता है कभी नहीं होता है यार। अबे पकाओ मत यार, ठंडी ठंडी बियर पीने दो। ये तुम्हारी बातें सुन के ना ये ठंडी बियर भी गर्म हो गई है। पका नहीं रहा हूँ मन्नू, पका नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जो नौकरी होती है ना वो नौकर के लिए होती है। और नौकर क्या होता है पता है? नौकर क्या होता है पता है तुझे? कुत्ता होता है नौकर, उसके गले में ऐसा पट्टा होता है, ये पट्टा होता है उसके गले में। मन्नू भैया, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, सब जानते भी हो, तुम क्यों नहीं काम करते? कल के दिन शादी होगी, बच्चे होंगे, घर चलाने में मदद मिलेगी। चर्बी चढ़ गई, बहुत बोलने लगा आजकल, कम बोल। नौकरी को करेगा मन्नू मेरा, वो राजा आदमी है, वो सही कर रहा है, वो जो है सही है। नहीं करेगा मन्नू, मैं चलता हूँ। वो मुझे राजेश के वहाँ जाना है। चल कल मिलते हैं। चल तू उठ, बहुत पीने लग गया तू है। चल तू उठ, चल तू मेरे साथ चल, तू अब चल उठ, चल हम दोनों जाते हैं। किसका फोन आ गया सुबह? हेलो मन्नू यार, पहलवान को पुलिस पकड़ ले गई। कब? बस अभी कुछ देर पहले। तू देख जरा, मैं बाहर हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। माँ मैं आता हूँ। हाँ अरे नाश्ता कर लेता, बना हुआ है। आके करूँगा। ये एसपी ऑफिस भिजवा दो। ठीक है साहब। ये कौन है, क्या है इसका? साहब अवैध देसी दारू में पकड़ा है इसे। अच्छा तो ही है वो जो देसी दारू का काम करता है? अरे सिंह साहब, बड़ी सुबह सुबह नींद से जगा दिया आपने। अरे सुबह सुबह की बात कर रहे हो मन्नू, रात भर से नहीं सोए हम। शंकर सिंह के आदमी पे हाथ उठाया पहलवान ने, गए इसकी पहलवानी के दिन। अब मिल लें? इस केस की सुनवाई कब है? क्या जरूरत पड़ी बे, जो शंकर सिंह के आदमी को मारा है? अबे यार वो गाली दे दिया था कल। अबे पूरा किस्सा बताओ। अरे यार वो हम कल शाम 6-7 बजे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है ना अपना राजेश, अरे वो बबलू, बस उसी का बर्थडे मना रहे थे और वहीं से आते वक्त वो दोनों मिल गए हमें। मजा आ गया। अबे चूती हो, जब पछती नहीं है तो पीते क्यों हो? क्यों रे पहलवान, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा तो आजकल?
अब क्या करूं, जो भी करता हूं ज़्यादा ही करता हूं, कम करने की आदत नहीं है मेरी। तो फिर पिटेगा भी आज तू ही, ज्यादा साले बहुत बोलने लगा तो आजकल। कहा सुनी हो गई हमारी उनसे। अच्छा हाँ चलो यार। हम देखते हैं। ठीक है। इसको डीएसपी सर के ऑफिस पहुंचाओ। बिना कोर्ट के ऑर्डर के तो आप पहलवान को नहीं छोड़ोगे सिंह साहब। सही कहा मन्नू, और कानून भी यही कहता है। कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता है ये मुझे भी अच्छी तरह पता है। पहलवान आते हैं हम। ठीक है। तब तक मजे करो तुम। देखो गुड्डू, बात को आगे बढ़ा करके कोई फायदा नहीं है। मेरी मानो तो ये कोर्ट कचहरी से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। तुमने भी पी थी और पहलवान ने भी, और शुरू भी तो तुमने ही किया था। मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी, अब जो होगा कोर्ट में होगा। और पहलवान ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। चलो देखते हैं। अरे यशपाल जी, फॉरेस्ट की परमिशन कहाँ है? आ जाएगी सर, 1-2 दिन में आ जाएगी। बिना परमिशन के प्रोजेक्ट कैसे शुरू होगा? आप फिक्र मत कीजिए सर मैं खुद देख लेता हूँ और 1-2 दिन में आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे चलेगा? नेताजी नमस्कार। आओ आओ मन्नू, बैठो। कहो, हमारी याद कैसे आ गई? आपको तो पता ही होगा, पहलवान को पुलिस उठा के लेके गई है। अरे भाई, जब कोई मारा पीटी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, तो कानून तो अपना काम करेगा ही। देखिए, झगड़े की शुरुआत तो उन्हीं लोगों ने की थी। हाँ, थोड़ा खा पी रखा था, हो गया। आप कहेंगे तो बात कोर्ट कचहरी तक नहीं जाएगी। अरे भाई, हमारे सपोर्टरों को मारा है, अब हम उनका साथ नहीं देंगे तो क्या फायदा हमारी कुर्सी का? मामले से झगड़े में आप क्यों पड़ रहे हैं? वैसे भी शंभू ने ड्रग्स ली थी और मेडिकल में आ ही जाएगा। बाकी किसी ड्रगिस्ट का नाम आपके नाम से जुड़ेगा, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे मन्नू, तुम तो बहुत समझदार हो, हमारी पार्टी में क्यों नहीं जाते? तुम्हारे लिए हम बाएं फैलाए खड़े हैं। नेताजी, मुझे इस दलदल मत घसीटो, ये आपको ही शोभा देता है। अच्छा चलते हैं, नमस्कार। यशपाल जी, आप जरा काम में ध्यान दीजिए। शंकर भैया, आपके बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। हम आपसे बाहर जा ही नहीं सकते। हम आपके ही हैं, आपके ही साथ हैं। क्या बात है शुक्ला जी, बड़े परेशान लग रहे हैं। साफ साफ बताओ क्या बात है? शंकर भैया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आपके साथ 2 टेंडर और भरे जा रहे हैं। हमारी तो गलती है नहीं शंकर भैया। एक काम करेंगे, हम आपको एक ब्लैंक टेंडर दे देंगे, भर लीजिएगा जो भरना है उसमें। आप तो सब जानते हैं, आपने हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, खुश कर दिया आपने। अरे अपनी पैक तो खत्म कर लो। बस शंकर भैया, बहुत हो गया शंकर भैया, फिर कभी मिलेंगे शंकर भैया। आपने खुश कर दिया हमें। चूतिया साला खामखा परेशान रहता है।
क्या बात, बड़ा परेशान लग रहा है। पहलवान तो अंदर ही है ना? भैया वो कल शंभू ने कल माल चेक कर लिया था भैया, और मेडिकल में छप गया भैया। बाबूजी को तो आप जानते ही हैं। भूतनी के, कौन कहता है तुमको इतना नशा करने को? कम से कम धंधे के समय तो होश में काम कर लिया करो। अब बाबूजी को क्या जवाब देंगे? और इस पहलवान का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस पहलवान ने बहुत परेशान कर दिया है। शंकर भैया, आप तो खामा टेंशन लेते हैं। इस पहलवान का तो इस बार परमानेंट इलाज करेंगे। ये गुड्डू। जी भैया। तू कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा, और हाँ, जाते जाते बंगाली से मिल लेना। ये बंगाली। अरे शंकर भैया, आप तो खामा टेंशन लेते हैं। जब तक मैं हूं तब तक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। शंकर। हाँ जी पापा। यहाँ आओ। जी पापा। बैठो। क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं पापा। सुना है तुम्हारे आदमी ड्रग्स लेने लग गए, कहीं तुम भी तो? नहीं तो पापा, मैं तो कॉलेज के इलेक्शन में लगा पड़ा हूँ, मुझे फुर्सत ही कहाँ है। देखो बेटा, चाहे कुछ भी करो, पर ये ड्रग्स और लोंडियाबाजी करते हुए मत पकड़े जाना। हम भूल जाएंगे तुम हमारी औलाद हो। जाओ खाना खा लो। ठीक है पापा। देख शंभू। हाँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा। एक आध हफ्ते में लौट आऊँगा। मैं देख लूँगा। तो बंगाली से मिल लेना। ठीक है, मैं मिल लूँगा। और तो काम संभाल लेना। फिलहाल तो आ जाना। संभाल लेगा ना? हाँ मैं संभाल लूँगा। ठीक है। चल मैं चलता हूँ यार, अपना ध्यान रखना। ठीक है, चल फिर जल्दी आना। चल ठीक। चल तो निकल फिर। हाँ क्यों रे शंभू? अरे कल के लिए माफ कर दो, जैसा भी हो गया था हमसे यार। अरे कोई नहीं यार। अरे मैं चला जाऊंगा। अरे चल घर छोड़ देता हूँ तेरे को, तू चल। अरे चल मैं छोड़ देता हूँ, तू बैठ यार। चल बैठ गया। मतलब मैंने गुड्डू को पहले ही बोल दिया था, वो दारू पी लेता है ना, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। वैसे तो वो बहुत दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें खराबी नहीं है। अरे मैं भूल गया सब। चल। अरे कोई मैंने यार कितनी बार समझाया उसको। बस नहीं उतार दे भाई। चल ठीक है। अच्छा चल आराम से चल तू। ठीक है चल। शंभू। देख पहलवान, तेरी पहलवानी के दिन तो अब गए। शंभू की लाश मिली है और सब जानते हैं
आखिरी बार शंभू को तेरे साथ ही देखा गया था और उसका झगड़ा भी तेरे साथ ही हुआ था, और तो उसके परिवार का शक भी तेरे ऊपर ही है। तू तो लंबा गया। एक काम कर, अपना जुर्म कबूल कर ले, तेरे लिए आसानी होगी। शंभू की लाश मिलने से या उसके शक के आधार पर यह साबित नहीं होता कि पहलवान ही शंभू का कातिल है। इसका फैसला तो कोर्ट में साबित होगा। अरे तो मिलते हैं कोर्ट में। तैयारी अच्छी रखना। डालो इसको भी अंदर। देखिए, कोर्ट में तो केस चलेगा ही, पर हम कह रहे हैं कि पहलवान ने शंभू को नहीं मारा है। हम कैसे यकीन करें आपकी बात पर? यह आपकी मर्जी है, आप यकीन करें या ना करें, पर हम आपको यकीन दिलाकर रहेंगे कि शंभू का कातिल कोई और है। देखो मन्नू, मैं मानता हूं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरे मानने से कानून थोड़ी मानेगा कि पहलवान शंभू का कातिल नहीं है। ये तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा। साबित तो हम करके रहेंगे नेताजी, पर इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वरना राजनीति शास्त्र भी पढ़े हैं हम, वो भी पूरी तरह से। अच्छा, चलते हैं, पहलवान के लिए खाना भी लेके जाना है। नमस्कार। अबे क्या हुआ, तू ऐसे राज कपूर स्टाइल में क्यों आ रहा है? अरे यार, वो नेता नहीं मान रहा है। दत्त तेरी की यार, इसका मतलब ये संडे नाइट इसी हवालात में काटनी पड़ेगी यार। सर, खाना। अच्छा, हम बाहर ही हैं, तुम बढ़िया करके खाना वाना खा के कंबल लपेट के सो जाना, बाकी जो होगा कल देखते हैं। तो यार घर ही चला जाता तू। अगर मैं तेरी जगह होता तो तू क्या चला जाता? तू चिंता मत कर, ठीक है? बाहर ही हैं हम लोग। ठीक है, अपना ख्याल रखना। पहलवान जा रहे हैं, ठीक, ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं भैया। क्या हो बे, पीते क्यों नहीं हो? अरे यार, पहलवान नहीं तो पीने का मन नहीं कर रहा है। ठीक कह रहे हो सूरज भैया। अबे आज रात की तो बात है, कल कोर्ट खुलेगा, देख लेंगे। पक्का ना? पी लें? माय लॉर्ड, हम पहलवान की 14 दिन की रिमांड लेना चाहते हैं, जिससे मामले की सच्चाई सामने आ सके। और वकील साहब आपको? जज साहब, मैं अपने क्लाइंट पहलवान की रिमांड को खारिज करवाना चाहता हूँ। आप रिमांड क्यों खारिज करना चाहते हैं? जज साहब, मौका या वारदात पर पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि यह साबित हो सके कि पहलवान ने शंभू को मारा है। केवल शक के आधार पर मुझे ये नहीं लगता कि पहलवान को रिमांड में लिया जाए। पुलिस तो बस पहलवान को यूं ही परेशान करना चाहती है। ये रिमांड खारिज की जाती है।
चल चलते हैं यार। अरे जज साहब बहुत बढ़िया हैं यार, मानना पड़ेगा। अरे तू घबराया मत। अरे मैं तो घबरा ही गया था यार। अबे 300 वोट तो पक्के हैं मेरे, अगर निक्कू के ग्रुप ने भी मेरे को वोट दे दिया तो। हाँ ठीक कह रहा है। अबे उठ, शंकर भैया आ गए। नमस्कार शंकर भैया। नमस्ते। आइए भैया। बैठिए भैया। बैठो। और कैसी चल रही है तैयारी? बस भैया पार्टी का इंतजार है अब। किसी चीज़ की ज़रूरत हो बताना। जी भैया। जीत तो पक्की है ना? बोला ना, पार्टी का इंतजार है अब। ठेकेदार। जी भैया। ध्यान रखना बच्चों का। जी भैया। चल बना ले फिर एक। अरे भैया कॉलेज है, बाहर चले क्या? चल बैठो, तुम लोग बैठो। जी आ रहा हूँ मैं, तुम लोग अपनी तैयारी करो। अरे यार पहलवान। हाँ। झगड़ा तो तेरा शंभू और गुड्डू दोनों से हुआ था। शंभू तो मारा गया, पर ये गुड्डू किधर गया? अरे मन्नू भैया, कल इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, तो परसों से करना क्या है? क्या करना है? गुड्डू को ढूंढना है और क्या। वो तो सब ठीक है विराट, लेकिन इलेक्शन जीतेगा तो सही ना तू। बस सूरज भैया, आप जैसे लोग जिसके साथ हो उसे भला कोई हरा सकता है क्या? अरे वाह छोटे, बड़ी नेतागिरी वाली बात करने लगा है। अरे नेता जो बनने वाला है। अरे भैया कैसी खिंचाई कर रहे हो यार। ओके जी सर। अरे सिंह साहब, ये इस शहर में क्या चल रहा है? क्या हुआ सर? अरे शहर में मर्डर हो रहा है, चरस बेची जा रही है और तुम क्या सर कह रहे हो? सर वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुझे मत बताओ क्या चल रहा है। मेरे शहर में ये नशे का कारोबार नहीं चलना चाहिए। पता लगाओ ये काला कारोबार कौन कर रहा है। सर मैं जल्दी अपडेट देता हूँ। सुनो जरा तुम भी पता लगाओ ये इस शहर में हो क्या रहा है। यस सर। जीत गया लौंडा हमारा, जीत गया। तुम तो कहते कि तुम इलेक्शन की तैयारी में लगे हो। ये कैसी तैयारी थी तुम्हारी? तुम्हारा उम्मीदवार हार गया। देखो शंकर, तुम एक कॉलेज का इलेक्शन नहीं जिता सकते तो राजनीति में कैसे आओगे? और हाँ, कल तुम कोर्ट में क्या कर रहे थे? पापा उन्होंने हमारे सपोर्टर को मारा है और हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो हमारी क्या छवि रह जाएगी? ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जाओ अंदर अपना काम करो। पता नहीं कब अकल आएगी। आ जाएगी, अभी तो छोटा है, बच्चा है अभी। चल ठीक है फिर, ओके। सारा शहर छान मारा, गुड्डू का कोई पता नहीं चला। अरे मन्नू भैया, मुझे तो लगता है उसे भी किसी ने मार दिया होगा। अरे उसे कौन मारेगा? वही जिसने शंभू को मारा होगा। अरे यार ऐसा मत बोल। अगर गुड्डू मारा गया तो ये कैसे पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था? वो तो मुझे नहीं पता, पर अगर गुड्डू मारा गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मरा हुआ आदमी कभी किसी को कांटेक्ट करता है क्या? और अगर जिंदा होगा तो किसी न किसी को कांटेक्ट करेगा। बस वही मैं पता लगा लूंगा। तो कैसे पता लगा लेगा? बस यार, इंजीनियर हूँ, तेरी तरह वकील नहीं। अब थोड़ा बहुत हैकिंग तो मुझे भी आती है ना। वाह सूरज भैया, बड़ा कमाल का दिमाग पाया है। पर ये तो गैर कानूनी है ना? कानून को पता चलेगा तभी तो गैर कानूनी होगा। क्यों वकील साहब? साले शैतानी खोपड़ी है तेरे पास। अब शैतान की कहो या भगवान की, पर इसमें तेरा भी दिमाग दिया हुआ है। बाकी अब इंतजार करो गुड्डू के फोन का।
ठेकेदार जी आया भैया। कटाई कैसी चल रही है? बिल्कुल जबरदस्त भैया। और वो गुड्डू? गुड्डू अब कभी टनकपुर लौट के नहीं आएगा भैया। पक्का? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए भैया। तो आगे का काम कौन देखेगा? आगे का बंगाली। भरोसे लायक है ये? मुझ पे भरोसा करते ना भैया। चल बना फिर एक। ठीक है भैया। काफी समय हो गया, तलब सी लगी हुई है। चलिए भैया। अरे सूरी भाई। देख भोपाली, नेताजी बहुत परेशान है, जो भी जानता है सब सच सच बता दे। भाई मैं तो बस शंभू से माल खरीदता था, थोड़ी बहुत दोस्ती थी मेरी उससे। हाँ आदमी अच्छा था, उसे मार के किसका फ़ायदा। तुझे पता है माल मंगाता कौन है? नहीं भाई, हम तो बस डिलीवरी बॉय को जानते हैं। माल मंगाता कौन है, आता है किधर से है, ये हम नहीं पूछते। और कुछ जानता है? नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ, उस दिन गुड्डू भी था साथ में उसके, शायद वो कुछ जानता हो। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है भाई। और उस दिन से गुड्डू पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पता लगाओ गुड्डू कहाँ है। जी सर। अब सब गुड्डू के मिलने पर ही पता चलेगा। देखो बोला, सच सच बता दो, गुड्डू कहाँ है? साहब हमको कुछ नहीं मालूम साहब, हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं साहब, हमको साहब और कुछ नहीं मालूम साहब। मुझे मालूम है भोला, तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन कहीं उन लोगों को पता चल गया तो गुड्डू की जान को भी खतरा है। किन लोगों को साहब? उन्हीं को जिन्होंने शंभू को मारा है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ, बाकी गुड्डू से कोई कांटेक्ट हो तो मुझे ज़रूर बताना। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है साहब। अरे भैया। हाँ फोन करना था। कर लो। ठीक है भैया। हेलो सुमन, हम गुड्डू बोल रहे हैं। कौन गुड्डू? सुमन, मैं तुम्हारा गुड्डू। मैं किसी गुड्डू को नहीं जानती, गलत नंबर लग गया होगा शायद। अरे सुमन, नाराज हो क्या? खुशियों वाला कौन सा काम किया है तुमने? सॉरी यार, तुम्हें बताए बिना टनकपुर से आ गया, बहुत अर्जेंट काम था। तो फोन करने की भी फुर्सत नहीं मिली तुम्हें? सॉरी ना, वो जरा काम में फंस गया था थोड़ा। हो कहाँ पर तुम? ज़्यादा दूर नहीं हूँ, ये अपना भैरव मंदिर है ना, इसके आसपास काम चल रहा है मेरा। जैसे ही काम खत्म होगा मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास। चलो फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ बाय बाय। हाँ बोल सूरज। मनु, एक गुड न्यूज़ है, गुड्डू का पता चल गया भाई। किधर है? ये कहीं भैरव मंदिर के आसपास की लोकेशन है। एक काम कर, सुबह निकलते हैं। ओके ओके।
अरे यार ये गुड्डू ने ना पूरा दिन ही खराब कर दिया है। अब यार लोकेशन के हिसाब से तो ये दिखा रहा था, बाकी देखते हैं। तू खाना खा, चल खाना खा तू तब तक। अरे भैया पानी दे देना। गुड्डू पानी दे दो। लाया भैया। भाई मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं तो बस तुझे मार के हमें क्या फायदा? तो शंभू को क्यों मारा? अरे मैंने नहीं मारा शंभू को। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? वो तो तू ही बता पाएगा। शंभू के मरने से पहले तू भी तो उसके साथ था। मैं तो बस स्टैंड तक उसके साथ था। फिर मैंने बस पकड़ी और मैं चला आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको पुलिस के हाथ दे देते हैं। जब डंडे पड़ेंगे तो सब उगल देगा। पुलिस को क्यों? पहलवान भाई मारो साले को, अभी सच बकेगा। देख गुड्डू, जो लोग अपना काम निकालने के बाद शंभू को मार सकते हैं ना, वो लोग तेरा क्या हाल करेंगे तू सोच भी नहीं सकता है। सच सच बता क्या हुआ था? मैं सच बोल रहा हूँ। शंभू को किसने मारा मुझे पता नहीं। मुझे तो ठेकेदार ने कुछ दिन अंडरग्राउंड होने के लिए बोला था और सारा काम मैं बंगाली को सौंप के आया था। बंगाली? बंगाली? कौन बंगाली? नया आया है आजकल। शंकर भैया का काम वो ही देखता है। चरस किसके कहने पे आई थी? मैं नहीं जानता, मैं तो बस शंभू के साथ हो लिया था। सोचा 2 पैसे आ जाएंगे। और उसी पैसे के चक्कर में तूने शंभू को मार दिया। मैं क्यों मारूं शंभू को? वो तो मेरे बचपन का दोस्त था। ठीक है, कुछ पता चले तो बता देना। चल अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया। अरे यार क्यों छोड़ दिया उसे? अरे यार उसे जितना पता था उसने बता दिया है, पर एक बात समझ में नहीं आई, ठेकेदार ने गुड्डू को अंडरग्राउंड होने के लिए क्यों कहा? मामला कुछ और ही है। चलो पता लगा। चलो। देखो मन्नू, शंभू को किसने मारा मैं नहीं जानता, लेकिन इतने सालों तक मैंने भी यही धंधा किया था। पर कोई किसी गरीब आदमी को क्यों मारेगा, ये मेरी समझ से परे है। सहनसा भाई, मैं तो बस ये पता लगाने आया हूँ, कहीं शंभू की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? देखो, इस धंधे में दोस्ती और दुश्मनी लगी रहती है, पर मुझे नहीं लगता शंभू का कोई दुश्मन होगा। वो तो माल लाता था और सप्लाई करता था। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से ही क्यों मारा है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। इतने सालों तक मैंने भी यही धंधा किया, पर किसी गरीब को मारकर क्या फायदा, ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है सहनसा भाई, अगर इस बारे में आपको कुछ पता लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा, जैसे पता लगेगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ भैया, हम गुड्डू बोल रहे हैं। अरे गुड्डू, अबे कहाँ मर गए हो बे? तुम्हें मालूम है मैं यहाँ कितना परेशान है? भैया हम ठीक हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या परेशान ना हो कह रहे हो? और ये क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हो बे? और वो इंस्पेक्टर साहब आए थे, पूछ रहे थे तेरे लिए। देख गुड्डू, तेरे को हमारा कसम है जो कोई भी उल्टा सीधा काम किए। और हाँ, घर कब आ रहे हो? भैया इसीलिए तो हम फ़ोन किए हैं भैया, हम टनकपुर आना चाहते हैं भैया। बस आप किसी को बोलना मत भैया। शंकर भैया और ठेकेदार तक कैसे भी ये खबर पहुंचा देना भैया, वहाँ कर आपको सब बता देंगे भैया। देखो गुड्डू, तुम कुछ गलत तो नहीं किए हो? भैया कुछ गलत नहीं किया मैंने, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, आपको आके सब बताता हूँ। ठीक है, हम शंकर भैया और ठेकेदार को बताते हैं। घर जल्दी आना बेटा। हाँ भैया, हम 8-10 दिन में आ जाएंगे भैया। आप अपना ख्याल रखिए और रखते हैं भैया अभी। भैया वो कुछ बात करनी थी। बोलो। भैया वो गुड्डू घर आना चाहता है। क्या बोला तूने? भैया वो दोबारा नाम मत लेना उसका। भैया मेहरबानी कीजिए। देखो बोला, मजबूर मत करो। भैया। ठेकेदार भैया देख जरा क्या है इसका। देखता हूँ मैं भैया। भैया आओ बोला, चलो। देखो तुम मेरी बात सुनो, भैया का दिमाग अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाने दो, फिर मैं उनसे बात करता हूँ। भाई है मेरा वो। गुड्डू को तुम बुलाओ, बाकी मैं देखता हूँ। अब तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ठीक है बोला, अपना ख्याल रखना बोला।
सर नमस्कार। अरे सिंह साहब, आप कुछ अपडेट देने वाले थे? पता लगा मर्डर किसने किया? सर मुझे लगता है इन दोनों का आपस में पैसों को लेकर के कोई झगड़ा हुआ होगा और गुड्डू ने शंभू को मारा और फरार हो गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। सबूतों के आधार पर बात करो सिंह साहब। गुड्डू के खिलाफ कोई सबूत मिला क्या? सर उसका फरार होना ही काफ़ी है, बाकी एक बार हत्या चढ़ गया तो खुद कबूल लेगा। ठीक है, जल्दी पता लगाइए। 3 महीने से ऊपर हो गया है, हमें जनता को भी जवाब देना पड़ता है। सर खोजबीन जारी है, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। ठीक है, पता लगाइए। बंगाली भाई। शंकर भैया। क्या? गुड्डू। हैं? तेरी साले गुड्डू भूतनी के। बोला था तेरे भाई को मैंने इस शहर में नहीं दिखने को। बोला था ना मैंने। कैसे दिखा तू? कैसे आया साले यहाँ को? तू बता। भैया मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा भैया। मुझे नहीं पता, तू शहर में नहीं दिखना चाहिए। ये पकड़, ये पैसे पकड़, ये डाल अपने। कहाँ जाऊंगा भैया मैं? तू दिल्ली जा, गुजरात जा, या कहीं भी जाके तू झक मरा, पर तू कर बाबूजी को दिख गया और उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे भैया 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 आप, मैं बात करता हूँ। भैया आप आइए आइए, बैठिए भैया बैठिए, मैं बात करता हूँ। ये बंगाली। गुड्डू तू जा, मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है भैया, मैं बनाता हूँ भैया। मैं यार बंगाली, मेरी जिंदगी ना कुत्तों से भी बदतर हो गई यार। कभी यहाँ भागो, कभी वहाँ भागो। चैन से कब जिएंगे यार हम? अरे गुड्डू, तू शंकर भैया की बात का इतना बुरा मान लिया क्या? तू तो जानता ही है, चरस पी के उसका दिमाग खराब हो गया। उसकी बात का क्या बुरा मानना? तू पी यार, पी। यार बात शंकर भैया की नहीं है यार, यहाँ तो सभी पीछे पड़े हुए हैं। वो पुलिस वाला भी घर पे आके भैया को धमका रहा था, और बाबूजी को तो तू जानता ही है। देख, तू कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा है? थोड़े टाइम की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तू यहाँ आया है क्यों? आता नहीं तो कहाँ जाता? बर्तन धोता होटलों में। तू फिक्र मत कर, तेरे लिए एक सेफ जगह है मेरे पास। अच्छा ये बता, तुम लोग चरस कहाँ से लाते थे? वो जंगल में मंदिर है ना, उसी के पीछे एक गांव है, शंभू और मैं वहीं से माल लाया करते थे। अरे तू सही में जा रहा है यार? हाँ मैं सच तो में कल सूरज भाई चले जाएंगे गुड़गांव मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए। पगार भी ठीक है। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? ओ तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा? अरे भाई क्यों इतना इमोशनल कर रहे हो? अरे सूरज भैया, अब तो सैलरी भी लाखों में आएगी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नौकरी से। अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो जैसा काम है और वैसे ही पगार है। पर साले तेरे को मिस करेंगे हम। अरे यार, तो तुम लोग क्या चाहते हो, नहीं जाऊं? अबे चला जा यार, हम चारों में कोई तो होगा जो 2 लाख की पगार लेगा। और हमारी पॉकेट मनी भी तो देखनी है तूने। तू बेफिक्र होके जा, अच्छे से काम कर, जब मन करे टैक्सी पकड़, फिर सीधा निकल के हमारे पास। चीयर्स। 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 साहब ये पेड़ भी सूख ही गए हैं, कहो तो गिरवा दें? अभी कुछ दिन और रुक जा, अभी वक्त है। जैसा आप बोलें साहब। यार बंगाली, शंभू ही मर गया और गुड्डू का कहीं आता पता नहीं। अब हमारा धंधा कौन संभालेगा? साहब माल लाने की देर है, नशेड़ी ना झक मार के आएगा।
जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही नशेड़ी नशे के बिना। बात तो तू पते की कह रहा है बंगाली, लेकिन माल लाएगा कौन? क्या साहब, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? तुझे पता है माल कहाँ से आता है? वो जंगल में मंदिर है ना, उसके पीछे एक गांव है, वहीं से आता है। ठीक है फिर, लेकिन ध्यान से, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बंगाली। बात करो सर से। साहब जी नमस्कार। नमस्कार, बैठो। कुछ पता चला गुड्डू का? साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साफ साफ बताओ क्या बात है। साहब महीना भर पहले गुड्डू का फ़ोन आया था और वो घर आने के लिए कह रहा था। तो घर नहीं आया क्या वो? ना, घर नहीं आया साहब। तो इसमें क्या गलती हो गई? साहब गुड्डू ने बोला था हमसे शंकर भैया को बताने को, और हमने शंकर भैया को बता दिया। गलती ये हो गई कि हम आपको खबर नहीं दे पाए। तो आप गलती सुधारना आए हो क्या? साहब हमको लगता है साहब कि गुड्डू के साथ कुछ गलत हो गया है। ठीक है, तुम लिखित में तहरीर दो, हम लगाते हैं पता। ठीक है साहब, ढूंढ तो लेंगे ना मेरे भाई को आप? और बोला, क्या हाल चाल है? बस भैया रोजी रोटी चल रही है। भाई आया तुम्हारा? नहीं भैया, दरोगा जी ने तो कहा था आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। आप तो सबको जानते हो, कुछ करो ना भैया। कब बात हुई थी? यही महीना 1.5 महीना पहले हुई थी। भैया आप भी देखो। हाँ सूरज। हाँ मन्नू। सुमन का नंबर और एड्रेस भेज जरा। ठीक है, भेजता हूँ। चलो मैं पता लगाता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ बोलिए। सुमन। हाँ। मैं मन्नू। गुड्डू को जानती हो? नहीं भैया, मैं किसी गुड्डू को नहीं जानती। देखो सुमन, मुझे पता है लास्ट बार गुड्डू ने तुम्हें भैरव मंदिर से फ़ोन किया था। अब बताओ उसके बाद तुम्हारी उससे कब बात हुई थी? भैया वो महीने भर पहले गुड्डू मुझसे मिला था। क्या बोला उसने? भैया वो काम के लिए बाहर जाने को बोल रहा था। हेलो। हेलो सिंह साहब, गुड्डू के बारे में कुछ पता चला है? कौन है? आने ले आओ उसे। अरे सिंह साहब, शरीफ घर की लड़कियां कभी थाने आती हैं क्या? अच्छा ठीक है, मुझे लोकेशन व्हाट्सएप करो, मैं पहुंचता हूं। भेजता हूं। गुड्डू जब तुमसे मिला उसने क्या क्या बोला, सब बताओ। सर वो शंकर और ठेकेदार से मिलके आया था, परेशान लग रहा था। गुड्डू गुड्डू क्या हुआ? गुड्डू इतने दिनों बाद तो आए हो और कुछ बोल भी नहीं रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सुमन, बस थोड़ी काम की थकान है। तुमने बड़ी अच्छी बात कही, थकावट तो अपनों से मिलकर दूर हो जाती है ना। चलो हम तो अपने नहीं हैं, लेकिन भैया से तो मिले होगे ना। ऐसा क्यों बोलती हो सुमन, तुम भी तो अपनी हो, और भैया से तो हम शाम को मिल ही लेंगे। तो परेशानी क्या है, हमें नहीं बताओगे? और अब तो तुमने हमें अपना भी बोल दिया है। एक बात बोलें, नाराज तो नहीं होगी? नहीं, बोलो, हम नाराज नहीं होते। वो हमें फिर से कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है। अरे काम से। ऐसा कौन सा काम आ गया जो आज ही आए और आज ही जाना है? अरे सुमन, काम तो करना ही पड़ेगा ना, कल को हमने शादी भी तो करनी है। बापू से बात करने की तो हिम्मत है नहीं तुम में, चले है शादी करने। अब की बार परमानेंट काम का जुगाड़ करेंगे, फिर कर लेंगे तुम्हारे बापू से बात। और बापू ना माने तो क्या भगा के ले आएंगे तुम्हें? हम नहीं भागने वाले, हम तो डोली पर बैठ के जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, अभी चलते हैं, फिर वो जरा बंगाली को भी मिलना है मुझे, और शाम को फिर भैया से मिलकर सुबह सुबह की गाड़ी पकड़नी है मुझे। चलो।
फिर वो बंगाली से मिलने चला गया था। मैं बस इतना ही जानती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, शंभू और गुड्डू दोनों शंकर सिंह के लिए काम करते थे। शंभू बेचारा तो मारा गया और उसके बाद गुड्डू अंडरग्राउंड हो गया और बाद में गुड्डू शहर आता है, फिर उसी दिन अंडरग्राउंड हो जाता है। कहीं सब में शंकर सिंह का हाथ तो नहीं है? नहीं मनु, शंकर को क्या जरूरत पड़ी नशे का कारोबार करने की? उसके पास तो बहुत पैसा है और वैसे भी नेताजी नशे के सख्त खिलाफ हैं। क्यों? नेताजी की डर से पूछताछ करने परेशानी है क्या? देखो मनु, नेताजी की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे डरते हैं। जिस दिन ये वर्दी पहनी थी, डर उसी दिन छूमंतर हो गया था। अच्छा, देखते हैं। कहिए सिंह साहब, क्या बात करना चाह रहे थे आप? सर, सुनने में आया है कि गुड्डू आया था। कुछ पता लगा शंभू को किसने मारा? सर, वो हमें नहीं मिला, उसकी एक गर्लफ्रेंड बता रही थी। तो फिर क्या बात करनी है आपको? दरअसल सर, बात कुछ ऐसी है कि गुड्डू शंकर भैया से भी मिला था और वो उसी दिन से फिर से लापता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? सर, शंकर भैया और उनके आदमियों से कुछ पूछताछ करनी होगी, शायद उनको कुछ पता मिल हो। लीजिए शंकर से, आपको पूरा हक है पूछताछ करने का। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या इंस्पेक्टर साहब, आज हमें भी थाने में बुला लिया? ऐसी क्या आफत आ गई? बैठो शंकर सिंह। हमें गुड्डू के बारे में तुमसे पूछताछ करनी है। गुड्डू के भाई ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है। गुड्डू के भाई ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई? इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो शंकर सिंह, गुड्डू तुम्हारे लिए काम करता था और महीने 1.5 महीने पहले वो टनकपुर भी आया था और तुमसे भी मिला था। उसके बाद वो घर नहीं गया। इसे क्या समझूं? जो समझना है समझ लो। आया था, मुझसे पैसे लिए और चला गया। किधर चला गया? मेरे यहाँ हजारों लोग काम करते हैं और कौन किधर गया मैं ये सबसे नहीं पूछता। देखो शंकर सिंह, शंभू भी तुम्हारे लिए काम करता था, वो मारा गया और अब गुड्डू भी लापता है। इसका मतलब? क्या इंस्पेक्टर साहब, बहुत मतलब निकाल रहे हो? आपको पता है ना शंकर भैया कौन है? तू कौन है बे? तुझसे पूछा मैंने? चुपचाप कुत्ता बन के खड़ा रहे उधर। इधर भौंकना मत, जब तेरी बारी आएगी तब भौंकना। बंगाली कौन है? मैं ही हूँ साहब। तुझसे मिला था ना गुड्डू? हाँ साहब, दोस्त है तो फिर मिले ही थे। कुछ बोला तेरे को? कुछ नहीं साहब, साथ में बियर पी, फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। अब तो बोल। मैं क्या बोलूँ साहब, जो शंकर भैया और बंगाली ने कहा मैं भी बस उतना ही जानता हूँ। ठीक है शंकर सिंह, अभी तुम जाओ और अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें थाने आना पड़ेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप जब बुलाएं हम तब पहुंच जाएं। अभी चलते हैं, चलो रे। अरे भाई, माल है क्या? तुझे पीना है क्या? अरे यार, फिर और किसके लिए ले जाऊंगा? माल देख पहले तू। खुशबू तो सही आ रही है। क्या बात है भाई, कमाल का माल है। कहाँ से लाया इसको? अबे तू आम खाना, गुटले क्यों गिनता है? बोल कितने का चाहिए? 1000 रुपये का दे दो यार। हेलो विराट। क्या यार, तू कहाँ रह गया था? बैठना। अरे यार वो कॉफ़ी लेगा? भैया एक कॉफ़ी। अब बता, कुछ कह रहा था तू। अरे यार विराट, मुझे लगता है ना नशे का कारोबार फिर से शुरू हो गया। कैसी बात कर रहा है? नेताजी के डर से कोई नहीं करेगा। अरे यार, अभी तो आते हुए मैंने देखा, मोड़ पे वो बगीचा है ना,
उसमें एक आदमी किसी को कुछ बेच रहा था। अच्छा, रुक पता करता हूँ अभी। हेलो। हेलो सर, हम छात्र संघ अध्यक्ष विराट बोल रहे हैं। अरे बोलिए भविष्य के नेताजी, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? सेवा का मौका भी देंगे, पर अभी एक सूचना देनी थी आपको। बोलो क्या बात है? मुझे लगता है हमारे शहर में नशे का कारोबार फिर से शुरू हो रहा है। कौन है वो? कमाल की बात करते हैं सर आप। पुलिस आप है, ये काम आपका है। पता लगाइए कौन है, और हाँ, आपसे नहीं हो पाता तो हमें बताइए। ठीक है ठीक है, ज़्यादा नेतागिरी मत दिखाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, हम देखते हैं। अरे कमल, पता लगा जरा है नशे का कारोबार कौन कर रहा है? हाँ भाई, सामान मिलेगा क्या? कौन सा सामान? उड़ने वाला या उड़ाने वाला? कितने तरीके का सामान है तेरे पास? देख बे, सामान दो तरीके का होता है। एक डिस्कियाँ वो अपन के पास नहीं है, और उड़ने वाला वो भी अपन के पास नहीं है। तो तू क्या ये क्रिकेट मैच देखने के लिए आया है? तेरे को क्या करना है? मुद्दे की बात बोल। अरे बोला ना यार, माल चाहिए। शहर में नया नया आया क्या? जो शहर में नया नया आएगा उसे माल नहीं मिलेगा? अरे नहीं यार, नए आदमी से थोड़ा खतरा रहता है। तो ही तो कहता है आम का गुठलियाँ मत गिन। तेरे पास आम है, मेरे पास दाम है। कितना चाहिए तेरे को? कितना है तेरे पास? 1000 का दे दे। हाँ भाई, माल मिल गया, आ जाओ। सर, ये तो गलत है ना, आपने मुझे धोखे से पकड़ा है। खोपड़ी के, बड़ा अच्छा काम कर रहा था ना तू, नशे के सौदागर। ये बता माल कौन लाता है? अरे सर, मैं तो अपने पीने के लिए मंगाता हूँ, बाकी कोई मेरे से मांगता है तो मना नहीं करता हूँ सर। अरे वाह, बड़े धर्म का काम कर रहा है तू। इसके लिए प्रसाद तो बनता है। कमल। यस सर। दे साले को प्रसाद, जब तक तेरा मन करे। कूट साले को। माफ कर दो सर। माफ कर दो सर। बंगाली बंगाली। कमल, वही बंगाली ना जो शंकर जी के यहाँ काम करता है? हाँ साहब, वही बंगाली। बंगाली। कमल। साले, ओलंपिक की तैयारी कर रहा था, बहुत शौक है तुझे भागने का, अब भाग के दिखा। साहब, पुलिस पीछे पड़ेगी तो भागना तो पड़ेगा ही। कमल। हाँ सर। इतना तोड़ साले को कि भागना तो छोड़, से चलने में भी हमारी याद आए। अरे साहब, मार क्यों रहे साहब?
देख, अब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछने वाला। अब जो पूछेगा कमल का डंडा पूछेगा। इसके कहने पर साहब, ठेकेदार और शंकर सिंह के लिए। सारे झूठ बोलता है? नहीं साहब, झूठ क्यों बोलूंगा। चल शुरू से बता अब। बंगाली बेटा, ये मालिश वाली छोड़, कहानी शुरू कर अब। साहब, मैं पिछले साल गर्मियों के दिनों में यहाँ आया था। मुझे ठेकेदार ने यहाँ बुलाया था। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें यहाँ आते हुए? नहीं। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हें यहाँ किस काम के लिए बुलाया गया है? हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ मेरे काम के लिए आए हो। अपन का भी उसूल है, सुपारी देने वाले का नाम भगवान को भी नहीं बताते अपन। ठीक है, चलो फिर पहलवान की गुड्डू और शंभू से लड़ाई हुई। फिर एक दिन पहलवान ने शंभू को गली के पास छोड़ा और मैंने ये सब देख लिया। फिर मैं उसके पीछे लग गया। शंभू, और इसमें पहलवान फंस गया। उसके बाद मैं शंकर सिंह के करीब आ गया। कुछ दिनों बाद गुड्डू वापस आ गया और शंकर सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। फिर शंकर सिंह ने उसे पैसे दिए और शहर से निकल जाने को कहा। और फिर शाम को मैं गुड्डू से मिला। अच्छा ये बता, तुम लोग चरस कहाँ से लाते थे? वो जंगल में मंदिर है ना, उसी के पीछे एक गांव है। मैं और शंभू वहीं से माल लाया करते थे। शंभू को किसने मारा होगा यार? दोस्त था यार मेरा। मैंने मारा। तूने मारा? शक्ल देखी तूने अपने? कैसे मारा? ऐसे। साला मर्डर का शक्ल से गले नहीं देना। और आगे तो आप जानते ही हैं। शंभू और गुड्डू को क्यों मारा तूने? साहब, कहीं गुड्डू और शंभू नेताजी के हाथ लग जाते तो इस डर से साहब दोनों को मार दिया। गुड्डू की बॉडी किधर है? साहब, वो तो मछलियाँ खा गई होंगी। शंकर सिंह, तू तो गया शंकर सिंह। शंकर भैया, भैया। अरे आ गया तू?
देख खत्म हो गई, एक और बना। अरे भैया बनाने की छोड़िए और भागो यहाँ से। पागल हो गया क्या तू? ये कैसी बात कर रहा है? अरे भैया वो बंगाली को पुलिस पकड़ के ले गई है। तो क्या हुआ, छूट तो जाएगा। अरे भैया उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि वो चरस हमारे कहने पे लाता था और गुड्डू और शंभू को हमारे कहने पे मारा गया। अबे मैंने कब कहा गुड्डू और शंभू को मार दे? अरे भैया वो सब आप भूल जाओ। ये रहा आपका कारोबार और भैया मैं तो चला भैया। अबे तू तो कहता था वो बहुत भरोसे का आदमी है। अरे भैया पुलिस के लट पड़ते हैं ना तो अच्छो खासों का भरोसा टूट जाता है। चलो भैया सलामत रहे तो फिर मिलेंगे। राम राम भैया। हेलो हेलो पापा। पापा हमें खाली फंसाया जा रहा है पापा। शंकर तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, हम सब संभाल लेंगे। पापा मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है पापा, आप मुझे कहीं छुपा लो पापा। अरे देखो पुलिस कुछ नहीं करेगी, तुम घर आ जाओ। नहीं पापा मैं घर नहीं आऊंगा। शंकर मैं घर नहीं आऊंगा पापा। शंकर ऑफ कर दिया। देखिए सिंह साहब, शंकर सिर्फ पुलिस से डर रहा है, मैंने उसे घर आने के लिए बोल दिया है। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर उसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो क्यों छुप रहा है फिर? सब हमारी गलती है, हम ध्यान नहीं दे पाए उस पर। पता नहीं ये नशा उसने कब शुरू कर दिया, हम तो नशे के सख्त खिलाफ हैं। एक बार शंकर अपने आप को कानून के हवाले कर दे फिर सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा आप ठेकेदार के बारे में कुछ जानते हैं? मुझे उसके किसी भी साथी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर शंकर घर आता है तो हम आपको बता देंगे या मैं खुद उसको आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है सर। हेलो सर नमस्कार। नेताजी लाइन पे हैं। खन्ना साहब नमस्कार, कहिए कैसे याद किया आज? कमाल की बात कर रहे हैं नेताजी आप, लड़का आपका मर्डर करके फरार है। मेरा लड़का किसी को नहीं मार सकता, पर जनता में तो कुछ और ही चल रहा है। आप बेफिक्र रहिए, ये हमारी घर की बात है, हम संभाल लेंगे। ठीक है पर ख्याल रखिएगा पार्टी की छवि खराब न हो जाए। रखते हैं। अच्छा नमस्कार। पता नहीं इन सब बातों में बंगाली ने शंभू और गुड्डू को क्यों मार दिया। सारा इल्ज़ाम शंकर भैया के सर आ गया। शंकर भैया तो किसी को मार ही नहीं सकते, ऐसा काम ही नहीं कर सकते। पुलिस उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और शंकर भैया घर भी तो नहीं जा सकते नेताजी के डर से। देख शंकर, पुरानी बातें भुला चुका हूँ मैं। जो भी मैटर है हम दोनों के पापा का है। तू जब तक यहाँ रहना चाहता रहे आराम से रहे। क्यों नेताजी कुछ नहीं कर रहे क्या? पापा कहते हैं सरेंडर कर दे, और ना मेरी ना पुलिस से बहुत पटती है। तू डर मत, किसी को पता नहीं चलेगा तू यहाँ रहता है। थैंक्स मेरे भाई, थैंक्स थैंक्स। आज हमारे बचपन की दोस्ती काम में आ गई। अरे यार मेरे भाई, मैं आता हूँ अभी, थोड़ा काम निपटा के। थैंक्स मेरे भाई। चल छोटे, जरा भट्टे तक होके आते हैं। शंकर भैया मैंने कहा था ना, महेश बहुत अच्छा आदमी है। सब यार अपनी मन की करते हो यार भैया तुम यार। क्या अपनी मन की कर दी? बता तो सही। छोड़ो आप यार, क्या करो भैया ये? यार दोस्त की मदद कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। दोस्त? उसके बाप की वजह से हमारे बाप की मौत हुई है, भूल गए? बेटा कहावत सुनी है, सबर का फल मीठा होता है। सबर रख, सब ठीक हो जाएगा। मैं ही सबर रखूं, मैं ही चूतिया हूं ना। छोटे जाओ यार, छोटे छोटे। अच्छा अब समझ में आया कि ठेकेदार ने गुड्डू को छुपने के लिए क्यों कहा। देखो मनु,
शंकर कितने दिन तक और छुपेगा? एक न एक दिन तो बाहर निकलेगा। कहीं नेताजी ने उसे नेपाल के रास्ते बाहर तो नहीं भेज दिया? नेताजी उसूलों के बहुत पक्के आदमी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं कैसी औलाद है साला, बाप का नाम खराब कर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब तक ये नशा और बुरी संगत रहेगी ना, अच्छे खासे लड़कों का भविष्य बर्बाद है। पर आजकल का यूथ ये समझने को तो तैयार नहीं है। उसे तो बस मज़ा करना है और वो उस मज़े के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब शंकर सिंह को देख लो, अच्छे परिवार से है, कोई कमी नहीं है, फिर भी नशे का कारोबार करता है। बर्बाद होगी ना ज़िंदगी, छुपता फिर रहा है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप कहीं पहलवान का इस केस से कोई लेना देना तो नहीं है? अरे नहीं मनु, कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, इस केस में मदद करने के लिए थैंक्स। अरे सिंह साहब, ये मेरा टनकपुर है और इसमें कोई थैंक्स नहीं बनता है। चलो अच्छा चलता हूँ। ठीक है मन्नू। नेताजी चुनाव आने वाले हैं, कैसे भी करके अपने बेटे को सरेंडर करवा दीजिए। जेल में हम सब संभाल लेंगे और चुनाव के बाद 2-3 महीने में बाहर भी आ जाएगा। फिर लड़ते रहना केस, समय के साथ जनता सब भूल जाती है, समझ गए आप? बात तो आप सही कह रहे हैं, पर शंकर का अभी पता नहीं चल रहा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। कुछ भी करके उसे सरेंडर करवाइए। जी। क्या पता इसी बहाने उसकी जरूरत की आदत छूट जाए। जी ठीक है मंत्री जी, जैसा आप कह रहे हैं हो जाएगा। चलिए, ख्याल रखिएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपके बेटे का हम पता लगा लेंगे। ठीक है। चरस पी के एक दिन तू पागल हो जाएगा। क्यों पीता है इतनी? भाई, जिस दिन नहीं पीऊंगा ना, उस दिन ज्यादा पागल हो जाऊंगा। तुझे क्या लगता है तू हमेशा इसी तरह माल पीता रहेगा? क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? अगर तू पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो? तू बताएगा क्या पुलिस को? मैं तेरे यहां छुपा हुआ हूं? नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? पर वो तेरा बाप नेताजी, उसने सारे शहर को बोल दिया, तेरी खबर देने वाले को इनाम मिलेगा। अरे यार, कई बार ना मुझे पुलिस से ज्यादा अपने बाप से डर लगता है। झूठी शान के लिए उसने अपने भाई जैसे दोस्त को जेल जाने दिया और वो जेल में हार्ट अटैक से मर गया। गलती मेरे बाप की थी, उसने गलत आदमी से दोस्ती की। सॉरी भाई। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तूने थोड़ी ना मारा मेरे बाप को। देख शंकर, झूठी शान के लिए तेरा बाप तुझे भी जेल भेज देगा। हमारी बातों का आप बुरा ना माने। हमारे बेटे की मौत हुई थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर आज हमें पता चल गया है हमारे बेटे का कातिल कौन है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता, हमें माफ़ कर देना। देखिए, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही सोचता। गलती हमारे बच्चों की ही है जो वो गलत संगत में पड़ चुके हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना उलझ जाते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। हमें ही अपने बच्चों को बताना होगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमीरी गरीबी का संस्कारों से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार न दे सकें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मैं आपका दुख तो नहीं बांट सकता, पर उसे महसूस ज़रूर कर सकता हूँ। अच्छा, चलता हूँ। नमस्कार। शंकर, मुझे यहाँ तेरे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यह मैटर तुझे खुद हैंडल करना पड़ेगा। मतलब? मैं समझा नहीं, तू क्या कहना चाह रहा है? देख, पुलिस को तो जैसे तैसे संभाल लेंगे, पर तेरे पापा का क्या?
यार पापा ने तो पहले ही कह दिया था, अगर मैं नशे में रहा तो मैं उनकी औलाद नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, सब तुझे हैंडल करना है। मैं क्या कर सकता हूँ यार? एक बार अपने पापा से बात कर तू, और तू क्या कर सकता है देख ले, मैं तो तेरे साथ हूँ, देख। ठीक है, करता हूँ मैं अपने पापा से बात। हेलो पापा, मैं शंकर बोल रहा हूँ। शंकर हो कहाँ तुम? पापा मैं घर आना चाहता हूँ। पापा आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। देखो बेटा, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, तुम घर आ जाओ। ठीक है पापा, मैं घर आता हूँ, पर आप मुझे पुलिस से तो बचा लेंगे ना पापा? मैंने कहा ना तुम घर आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है पापा, ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। मैं सच कहता हूँ पापा, मैंने किसी को नहीं मारा, वो तो मैं पुलिस से डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मुझे मालूम है तुम किसी को नहीं मार सकते, पर यह नशा कब शुरू किया तुमने? मुझे नहीं मालूम पापा, मैं कब ठेकेदार के चुंगल में फंस गया और कब उसने मुझे चरस का आदी बना दिया। पापा मुझे तो लगता है ये सब ठेकेदार और बंगाली की चाल है, उन्हीं ने मुझे फंसा रखा है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कहीं बाहर भेजने का इंतजाम करता हूँ। जाओ, अभी सो जाओ। ठीक है पापा, ठीक है। हाँ, नहीं मारा मैंने, नहीं मारा पापा मैंने उन्हें। हेलो सिंह साहब। यस सर। शंकर घर पर ही है, आप आ जाइए। अभी क्या कर रहा है वो अभी सोने के लिए गया हुआ है। ठीक है, आइए। ये क्या किया आपने? बोला था मैंने किसी को नहीं मारा। आपको तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए था ना पापा, आपको मेरी बात यकीन करना था। अरे ये मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूँ सब। आप मेरे बाप भले के लिए, आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए था पापा। आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए था पापा। आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए। आपको मेरा यकीन करना था पापा, आपको मेरा यकीन करना चाहिए था। मैंने पापा 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 आपको मेरा यकीन करना चाहिए था पापा। मैंने किसी को नहीं मारा था पापा, मैंने नहीं मारा था किसी को पापा। मुझे माफ कर दो पापा, माफ कर दो पापा मुझे। बापू भेज दिया तेरे पास, कर ले उससे अपना हिसाब किताब। Hmm.